यहाँ से हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे जिसकी कहानी सुन के मेरे तो तोते उड़ गए। इस जगह का नाम है मालचा महल, जो कि अपने अंदर न जाने कितने रहस्य छुपाए बैठा है। बहुत से लोगों का तो ये भी मानना है कि इस महल के अंदर भूत और जिन रहते हैं। आज इसी के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए हम इस महल की तरफ कूच करते हैं। गुड मॉर्निंग। पिछले रविवार को दिल्ली शहर के बीचों बीच स्थित एक अलेजेडली हॉन्टेड प्लेस जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन वहां जाने की शुरुआत ही अजीबोगरीब ढंग से होती है, क्योंकि मेरे एक मित्र ने सुबह 5 बजे उठ के निहारी खाने का सौभाग्य प्राप्त करवाया। सुनने में बात बहुत ही अजीब लग सकती है कि तड़के सुबह 5 बजे निहारी कौन खाता है, लेकिन फिर जब हम निहारी शब्द की एपिस्टेमोलॉजी ढूंढने गए तो पता लगा निहार शब्द का अर्थ ही मॉर्निंग यानी कि सुबह होता है। तो इसका मतलब ये है कि यह सुबह सुबह खाने जाने वाली ही डिश है। घी में लबालब किसी कवि की कविता से भी ज्यादा हैवी निहारी सुबह ही खाई जाती है। इसका स्वाद ऐसा कि मुगल सल्तनत के एरा में मैं पहुंच गया, मानो आज इस 10 सेकंड के लिए इस राजधानी का बादशाह मैं ही तो हूँ। कांटों भरी कार जो शायद इसलिए बनाई गई हो कि इस पे आके कौवे कबूतर ना बैठें, या शायद इसलिए कि इस पे आके कोई कुत्ता ना सो जाए। मैन वर्सेस नेचर की कॉन्फ्लिक्ट का एक नज़ारा। यहाँ से हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे जिसकी कहानी सुन के मेरे तो तोते उड़ गए। आपके भी तोते शायद ये कहानी सुन के उड़ सकते हैं। इस जगह का नाम है मालचा महल, जो कि दिल्ली के ठीक अंदर एक जंगल में बसा है, और जंगल के बीचों बीच है एक अजीबोगरीब महल, जो कि अपने अंदर न जाने कितने रहस्य छुपाए बैठा है। बहुत से लोगों का तो ये भी मानना है कि इस महल के अंदर भूत और जिन रहते हैं। आज इसी के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए हम इस महल की तरफ कूच करते हैं। अंदर गार्ड ने हमारी ओला को बाहर ही रोक दिया और कहा कि आप इस महल में सिर्फ पैदल ही जा सकते हैं। महल की तरफ जाने वाले इस रास्ते में बंदर, सियार, लकड़बग्घे, सांप, चीता और भी तरह तरह के जानवर हो सकते हैं, जो किसी भी समय पे इंसानों पर हमला कर सकते हैं। इसलिए हम लोग अपनी आत्म सुरक्षा के लिए 2 लकड़ी उठा लेते हैं। ये है लकड़ी, शहर की लकड़ी। यह है स्ट्रिप्टीज होने से पहले का बेकन स्ट्रिप। देश का सबसे प्रिविलेज जानवर गाय। बंदरों की बातचीत देख के ऐसा लग रहा है मानो 4-5 ट्विटर के अकाउंट एक दूसरे से ट्विटर पे इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स कर रहे हों। ऐसा तो नहीं हम इनकी प्राइवेसी का इतने सारे बंदर देख के हमें थोड़ा डर तो लगना शुरू हो ही जाता इंसान है। यार, तुम वैसे सोचो ना कि हम ये बंदर हैं और हम इंसान हैं, तो हम प्राउड टू बी ए ह्यूमन। लेकिन ये बंदर ही तो हैं और हम हैं इंसान। यही सोच के अपने आप को दिलासा देता हुआ मैं, डर लगने पे इंसान न जाने क्या क्या फिलॉसफी का आविष्कार कर लेता है। शायद फिलॉसफी का जन्म भी इंसान ने डर को मारने के लिए किया हो। शायद दुनिया में फिलोसोफर्स सबसे कमज़ोर और डरपोक लोग ही होते हैं। बहरहाल इंसान होने के घमंड में अपने डर को कम करने की कोशिश करता हुआ मैं सलमान खान के 2 बीइंग ह्यूमंस मालचा महल की तरफ जाते हुए आगे आ रहे हैं तेरी मेहरबानियाँ फिल्म के 2 वफादार कुत्ते। और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं मालचा महल के सामने। स्वागत है आपका। अब वीडियो रोक के ये बताना ज़रूरी है कि इसके पीछे की कहानी क्या है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, और अगर आप लैपटॉप या फ़ोन पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा स्क्रीन को आगे की तरफ ले आइए।
दरअसल इस महल को फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में बनाया था। दिल्ली के सबसे एलीट एरिया चाणक्यपुरी के बीचों बीच बसे हुए इस जंगल में इस महल का निर्माण हुआ। लेकिन 1905 में एक अजीबोगरीब घटना घटती है। एक महिला दिल्ली के रेलवे स्टेशन के VIP लॉन्ज में आती है और इसी लाउंज में ये अपना बोरिया बिस्तर लगा देती है। अपने साथ इसके 2 बच्चे हैं और कुछ साथ आए नौकर भी हैं। ये अपना नाम बेगम विलायत बताती है और यह कहती है कि वो किंगडम ऑफ अवध की आखिरी महारानी है और आज देखो उनकी ये हालत हो गई है कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं है और नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे रहने के लिए वो मजबूर है। अन्ना हजारे से पहले कि अन्ना हजारे वाली इस महिला ने सरकार से मांग की कि उन्हें दिल्ली में एक महल दिया जाए। इस जगह धीरे धीरे फॉरेन प्रेस का जमावड़ा शुरू हो जाता है। बात कोसों दूर फैल जाती है, मामला गर्म होता है। आखिरकार इंदिरा गांधी इस मामले को बढ़ता हुआ देख के थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि वो उस समय रजवाड़ों की जमीन ग्रहण करने के चक्कर में रॉयल फैमिली से पहले ही प्रोटेस्ट झेल रही थी। इसलिए इंदिरा गांधी ने तुरंत इन्हें जंगल के बीचों बीच स्थित ये मलचा महल दे दिया। इसके बाद से उनका परिवार यहाँ पे रहने लगा, इस सुनसान जगह में जहाँ ना बिजली थी और ना ही पानी की ठीक ठाक व्यवस्था। महारानी यहाँ पे अपने 12 कुत्तों के साथ आई। बाहरी लोगों से उन्हें नफरत थी और महल के बाहर लिखवा दिया था कि आउटसाइडर्स विल बी गन डाउन। यहाँ किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी। सिविलाइजेशन से कोसों दूर ये परिवार अकेलेपन में रहने लगा। ये जगह शायद मशहूर कवि शिव कुमार बटालवी के लिए उपयुक्त थी, क्योंकि वो भी ऐसे ही दुनिया से कहीं दूर जाना चाहते थे। और कभी आप मैं भी भागना चाहता हूँ। कहाँ भागना चाहते हैं? अपने आप से दूर। खुद के द्वारा बनाए गए अकेलेपन में ये परिवार इस जगह पर रहने लगा। 1993 में ऐसा माना जाता है कि हीरो को कूट के जहर के साथ पानी में ये बेगम मिला के पी जाती है और अपनी ही जान ले लेती है। उसके बाद 2017 में इस जगह पर उनके बेटे प्रिंस साइरस मरे हुए पाए जाते हैं। I do not wish to live in this world. It is a meaningless place. Untrustworthy calculations all around us. That's all. That's all I would like to say. क्या था? अंदर जा सकते हैं? लेकिन फिर एक अजीब चीज़ होती है। कुछ सालों बाद न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्टर यहाँ पे आके एक धमाकेदार खुलासा करती है। उन्होंने बताया कि ये बेगम दरअसल फ्रॉड है। ये कोई बेगम थी ही नहीं, ना ही किसी सल्तनत की ये महारानी थी। इन्होंने झूठ बोल के इंदिरा गांधी से महल ले लिया और यहाँ ये लोग आके रहने लगे। इनके बच्चे भी अपनी माँ के इन्फ्लुएंस में इतने ज़्यादा थे कि उन्हें भी लगने लगा कि वो शायद कहीं के राजकुमार और राजकुमारी हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि ये महारानी टिकटॉक के ज़माने से पहले की डिलुलु इज़ दी ओनली सोलुलु वाली फिलॉसफी में बिलीव करती थी। स्कैम करके इस देश में इंसान कहाँ कहाँ तक पहुँच सकता है, यह है इसका एक अद्भुत उदाहरण। यहाँ से हम बाहर की तरफ वापस निकलते हैं, लेकिन अब तो जानवर और भी बढ़ जाते हैं। लेकिन महारानी से हमने एक चीज़ सीखी कि इस देश में अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भी करो तो किसी भी परेशानी को पार कर सकते हो। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है भाई। अरे कुछ रास्ता चेंज करेगा? कॉन्फिडेंस कोई भागने की भी जगह नहीं है ना यहाँ पे। कॉन्फिडेंस भाई, कॉन्फिडेंस। अबे क्या लाइट है, बाप रे कितने हर्डल्स है भाई वीडियो गेम की तरह। कुछ
उनको सिग्नल किया गया इन्होंने। यहाँ पे बंदर कुछ बोलने लगे, मानो ये दूसरे बंदरों के साथ मिलके हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हो। ये बीच में ना बैठे बस, वो बीच फिर में क्यों लगता है बैठे हैं? थोड़ा सा मतलब कि ये ह्यूमन बींग्स के लिए जा रहा है। थोड़ा रिस्पेक्ट करो हमें। अब चलो हम रिस्पेक्ट, थैंक यू। थैंक्स मैम, थैंक यू। ठीक है मेरे हिसाब से, वेल बिहेव। चलो पूर्वजों की लात खाने में भी कोई गलत नहीं है। इस पिक को ये कौवा एक ऊबर की तरह यूज कर रहा है। बना रखा है। और आखिरकार कॉन्फिडेंस की बदौलत हम इस महल से बाहर निकलते हैं। चलो कोई नहीं, कॉन्फिडेंस जिस कॉन्फिडेंस से मैं ना बिजनेस उसमें घुस जाता हूँ, जब इकोनॉमी की टिकट होती है चेक इन के टाइम, वही कॉन्फिडेंस। हाँ हमेशा एवरी टाइम। क्या बात कर रहे हैं? माय गॉड, एक और है कुत्ता। और यहाँ से हम निकल के जाते हैं एक पास में ही स्थित खान मार्केट में। यहाँ पे जाके हमने ब्लू टोकई में कॉफ़ी पी और आज के दिन के बारे में साथ बैठ के चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मुझे पैट्रियन पे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे भी इस तरह के मज़ेदार वीडियो कॉन्फिडेंस के साथ बना सकूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। What you saying, lovely? Tell me what you saying, friend. Till we come to party, then let's do it then. I'm representing it like Beckham, yeah, go tell a friend. Is there anyone that you could make sure recommend? What you saying, lovely? Tell me what you saying, friend. Till we come to party, then let's do it then. Can we do it all again? Be in a moment, no pretend. Be in a moment, just a dumb, just so the family does it again. And there's certainly a mazza. Never been an accident, it's never been a causa. Grinding from the early days, just fighting off the NASA. Gas it like a petrol station, busting all big Gaza. How the tables always turning, mashing up my massa. Talking for a living, putting money in the casa. You're living in the fairyland, you're telling them I'm muscle. I'm joking with you, but of course it's just a shocker.